गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उपस्थित महान भाव एवं संत मंडली, संत समाज, कहाँ लग राम राय, राम रसत राम लीला हाँ एक याद देती है सावधानी तो इसलिए सावधान रहना ही हर काम में। जो भी आपके आगे आए उसमें सावधानी ही उतना आवश्यक है। क्योंकि मन अलग है, कर्म अलग है, वो सावधानी है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मानाम वो सावधानी है। और एक श्लोक मुझे भी याद आ गया। दुनिया में, संसार में है क्या? एकाद पत्रम जगतम प्रभुत्वा, एकाद पत्रम जगतम प्रभुत्वा। गौड़ जो है जिसको महाराज जी कर रहे वो मनुष्य वाचा, मनुष्य की वाणी लोग बोल रहे हैं, हे राजन तुम ये अल्पज्ञ हो क्या? एक उदय से अस्त तक तुम्हारा राज्य है और तुमसे बड़ा कीर्तिवान, यशवान, विद्वान कोई नहीं। एक थोड़े से तुच्छ के लिए तुम्हें अपना यश एकाद पत्र, एक ही पत्र, अल्पा से ये सारा जगत जो है ये अल्प है, सीमित दायरे में है। लेकिन आपका जो है तुम अपने को विचार करो। लेकिन वो राजा पीछे नहीं मुड़े तो वही गौ माता शेर के कोई थी वो आशीर्वाद दिया। कहने का मतलब ये है तो सब कुछ, लेकिन अपना मन कभी विचलित होता है, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। संकल्प विकल्प और जहाँ संकल्प होता वही क्रिया, वही क्रियात्मक होता है तो वही क्रियात्मक होता है। तो इसलिए अपने अपने कर्मों में जो जहाँ नियुक्त है वो मनस्य कम लगे रहो, रात दिन अपनी साधना में रहो। साधना करते रहोगे तो भी फल प्राप्त होगा। और व्यापार में रहोगे, संसार बहुजनिता वाले कर्म करने करोगे तो भी वही सब कर मत खगनाए देहा कर ये प्रेम पद पंकज देहा। सबका ही मत एक ही है, चाहे आत्मा बारे द्रष्टव्या, श्रोतव्या, मंतव्या, चाहे जगत के बारे में विचार चिंतन मनन करते रहो या लेखनी के बारे में लिखते रहो, कुछ भी आप, लेकिन सब कुछ जो कुछ जगत है उदय से अस्त तक सब परमात्मा में है, ब्रह्म में है। इससे इतर कुछ नहीं। अपने में जब करने लगते हो मैं हूँ, सब मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, तो कुछ नहीं तुम्हारा।
अपने में गिनो मत, आपने से इतर गिनो। क्यों? परमात्मा जो है, ब्रह्म जो है, वो किसी बंधन में नहीं और न बंधन में रहता है। और बंधन में जो रहने लगे तो फिर एक से दूसरे को आवश्यकता आए तो किस प्रकार से उसकी योग से किस प्रकार से बाहर। इसलिए कह रहे थे अनन्याश्चित्ते नाना प्रकार से चिंतन जल में चेतन में, न जल में न चेतन में, किसी में भी नहीं, लेकिन चिंतन तो चिंतन ही। आभाव सप्तम पदार्थ होता है, अभाव सप्तम पदार्थ। वो अभाव सप्तम पदार्थ जो न्याय में बताया है वो सबसे ज्यादा कष्ट होता है। समझते हो नहीं? जैसे बाजार में गए टहलने के लिए, घूमने के लिए, तो कोई चीज देखी इसको ले ले, जेब में तो पैसे नहीं, ये चीज ले ले, जेब में तो पैसे नहीं। तो वो क्या है? अभाव है। वो अभाव हर समय जितना चलोगे संसार में उतना ही वो घटेगा। सप्तम पदार्थ उसको बोलते हैं। और सप्तम पदार्थ भी दुखों की खान है, क्योंकि आप शहर में, दुनिया में, कहीं में कोई अच्छा ही काम करने के मन संकल्प आपने मन में लिया, ठीक है, संकल्प तो बढ़िया लिया, अच्छा से अच्छा काम करने के लिए, अच्छे से अच्छा यज्ञ करने के लिए, अच्छे से अच्छा संत महात्मा ब्राह्मणों को बढ़िया भोजन कराने के लिए संकल्प है सर। और संकल्प जेब में तो कुछ भी नहीं। जब जेब में कुछ नहीं है तो संकल्प तो है, लेकिन वो सप्तम पदार्थ है, वो हमेशा खटखटा रहता है। और सप्तम पदार्थ का निवारण यही है, तो निवारण यही है, संतुष्टा सततम योगी। जो है वो ठीक है, इतने में भगवान तुम और हम सारी जनता सब प्रसन्न रहे, इतने में ही जो परमात्मा देगा तब करेंगे, उस पर छोड़ देंगे। जो देगा करेंगे, ऐसा संकल्प मन में रखे रहे, वो न छोड़े। तो कभी न कभी वो लहर या लैंड वह समय आएगा, ऐसा नहीं कि ना आए, क्योंकि आपका सच्चे मन का संकल्प है। इसलिए विरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। माया का ये हमेशा एक दिन दो दिन का नहीं, एक कर्म का नहीं, दो कर्मों का नहीं, तीन कर्मों का नहीं, अनेक कर्मों का ये स्वभाव है। अनेक जन्म संस्कृति तत्व या तो परामृति, एक जन्म का कुछ नहीं, ये एक जन्म का क्रियाकलाप नहीं है, ये एक जन्म का फल नहीं है, और ये एक जन्म की साधना नहीं है जिसको आप समझे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूं
कहते आओ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, आए ना तो काम कैसे चलेगा? अगर आए ना तो ये रूलिंग खत्म हो जाएगी, इसलिए आना ही पड़ेगा हर हालत में। देर में आए जल्दी आए ये दूसरी बात है, लेकिन रूलिंग यही है कि आना पड़ेगा। ना है बताओ भाई, सब लोग तो समझो ये नहीं आएंगे, है? इतना तो विश्वास में है कि आना पड़ेगा, कोई कष्ट पड़ेगा भक्त पर तो भगवान को आना पड़ेगा, ये रूलिंग है। ना हो तो इसलिए लगे रहो, लगे रहो, और क्षण मात्र में सब पालो तो नहीं, क्योंकि कर्म करने का आपका मेरा सबका ही रैट अधिकार है, लेकिन फल मिलेगा ये भी रूलिंग है। फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि फल न मिले, टाइम आने पर मिलेगा। जब समय आएगा तो अपने आप ही मिलेंगे। वही टाइम, उस टाइम का इंतजार करो, समय की प्रतीक्षा करो, तब समय अपने आप आपके पास आएगा। बता बंदा तेरी रजा क्या है, बता तेरी रजा क्या है। आप मांग ले तो मांगना होगा, इसलिए समय का इंतजार और अभ्यास करो, निरंतर नित्य अभ्यास करते रहो, तो समय आपका इधर से घट करके इधर उठता रहे, तो वो समय हौले हौले नजदीक आ जाएगा। और जब समय आ जाएगा तब उस समय में बैठ करके ध्यानागस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान अवस्था में तब आप आएंगे। देखते हैं ज्ञानी व्यक्ति हैं, शिरोमणि जो व्यक्ति हैं, जो विचारवान है, वो संसार की बुराइयों को नहीं करते। संसार की रचने हैं, संसार के लिए। संसार जो है ये तो हमें समय व्यतीत करने के लिए है, ना कि ये यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम, उसके लिए नहीं है, इसमें फंसने के लिए नहीं है। ये फंसने के लिए नहीं, ये फंसे हुए उससे निकलने के लिए है ये सब। और जब निकल जाओगे तद्धाम परमं नासा पुनरावर्तिते, दोबारा इस संसार सागर में असंभव हो जाता है। ये लीला भगवान की, महामाया की, दुर्गा देवी की, काली देवी की, सबकी है, मिलकर चलती है। और अपना ग्रंथ चित्त होकर के समय का ध्यान रखो और समय के अनुसार ही चलो। समय आपको क्या कहता है उसका विचार करो। इस टाइम हम
शांत तंदुरुस्त व्यवस्था है, हम सब कुछ कर सकते, पहाड़ को पार करके हम जा करके दर्शन कर आ सकते, लेकिन वृद्ध अवस्था में क्या कर सकते कुछ। तो इसलिए पहले सब विचार कर लो, हमारा समय क्या है, उसका उपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग करोगे तो ये समय दोबारा आपके हाथ नहीं आएगा। कुछ प्रयत्न कर लो, प्रयास कर लो, ये समय बढ़िया महाराज के चरणों में बैठ के एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी बैठ के सत्संग कर लो, सुन लो, मनन कर लो, चिंतन कर लो। इसी में जो आनंद दुनिया का है वो आपको प्राप्त होगा। आनंद का मतलब क्या है? पहला, आपका शरीर निरोग रहेगा। सर्वप्रथम तो ये बात है। आनंद का फल ये है, रोगी नहीं रहोगे, रोगी नहीं बनोगे, पूरा फंसी नहीं निकलेंगे। कुछ भी अगर निकले तो दावत साथ कहता, किसी के नहीं हो सकते, किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती है यदि अपने इस कर्म में लगा रहेगा निरंतर। तो महाराज से देखो कितनी लंबी चौड़ी साधना करता, अन्न नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, नमक नहीं खाना है, और फलाहार करना, गंगा जल पीना। सब भक्तों को ले जा करके गंगा जल पिलाते थे और गंगा जल ही सेवन करते थे। मैं अपनी आंखों से देखा, ऐसा नहीं। तो ये सब सीख लो। जब ये सब संगत के शरण में हो तो ये प्रसाद सब लोग मिलके बांटो। समय का उपयोग करो। प्रातः काल समय से महाराज जी उसके घूमते थे। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं देखा हूँ, सब रहा हूँ। हाँ, ज्यादा नहीं थे मेरे पास तो, लेकिन फिर भी थोड़ी एक घड़ी आधी घड़ी बस। ये नहीं कि महीनों रह जाऊँ, इतना समय नहीं। ये नहीं गुरु जी दिए तो सब तरह रहो, क्षण मात्र में सब प्राप्त होता रहेगा। ये महान गुरु जी की कृपा हमारे पर है। कहना क्या है, जो कुछ हमारे पर कृपा है, मैं चाहता हूँ कि गुरु की कृपा से आप लोगों को भी ऐसी स्थिति आती रहे, चलती रहे और प्राप्त होती रहे। और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान सावधान सावधान। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। दुर्गति नाशनी